साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 24 जुलाई से महिला प्रवेशिक एग्जाम आयोजित हो रहा है। तो इस बीच आज की क्लास में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राजस्थान करंट अफेयर 2026 के 150 प्लस एमसीक्यू प्रश्न, टॉप वाले एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा आपने अगर अभी तक हमारी दो क्लास, जिसमें एक में मैंने आपको आरएसएसबी बोर्ड द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक, उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए, और एक क्लास जिसमें मैंने आपको आरपीएससी आयोग द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं जनवरी से लेकर जुलाई तक, उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए थे। ये दोनों क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, और पेपर के बाद पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे द्वारा जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं जनवरी से लेकर मई तक करंट अफेयर के जितने भी टॉप क्वेश्चन हैं वो सब 150 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, हाल ही में राज्य के किस मंत्री को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया? आपके पास ऑप्शन है के बिश्नोई, दिया कुमारी, मंजू बागमार, भजनलाल शर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राज्य के मंत्री मंजू बागमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस जिले में सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स संरक्षण में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं? जयपुर, बालोतरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। देखो सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स, सिवाना तो यहाँ पर आपका बालोतरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन कहां पर किया गया? भिवाड़ी, पचपदरा, बोरानाडा, शिवाना। तो हाल ही में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन भिवाड़ी में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की पहली टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा? कोटा, उदयपुर, जोधपुर या जयपुर। देखो भारत टैक्सी का शुभारंभ, भारत की पहली टैक्सी सेवा, इसका शुभारंभ जयपुर जिले में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के नए प्रतीक लोगो के मुख्य डिजाइनर कौन है? वासुदेव देवनानी, शेर सिंह, हरिभाऊ बागड़े, इनमें से कोई नहीं। तो शेर सिंह आपके मुख्य डिजाइनर हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वासुदेव देवनानी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े आपके वर्तमान में राज्य के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के नए प्रतीक लोगों के मोटो के रूप में किसे अंकित किया गया? सत्यमेव जयते, लोकतांत्रिक परंपरा, राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका या राज्य की समृद्धि। तो राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका आपका जो राज्य का नया लोगो लॉन्च किया गया, तो उसका जो मोटो है वो है राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि आपको ये कंटेंट पसंद आया। जयपुर एयरपोर्ट को किस सम्मान से नवाजा गया हाल ही में? आपके पास ऑप्शन है बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड, ग्रीन एयरपोर्ट अवार्ड, स्वच्छता अवार्ड या आधुनिक एयरपोर्ट अवार्ड। तो जयपुर एयरपोर्ट को हाल ही में ग्रीन एयरपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जैसलमेर में सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क किस देश की सरकार द्वारा स्थापित किया जा रहा है? सऊदी अरब, यूएई, कतर या ओमान। तो जैसलमेर में सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क है वो आपके यूएई देश द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो 45वीं सब जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में स्थापित होने वाला ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की कुल क्षमता कितनी है? 50,000 मेगावाट, 60,000 मेगावाट, 70,000 मेगावाट, 80,000 मेगावाट।
तो जैसलमेर में स्थापित होने वाला ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की जो कुल क्षमता है वो 60,000 मेगावाट है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीपी पुणे चैंपियनशिप में जयपुर की किस खिलाड़ी ने बार-बार राष्ट्रीय खिताब जीता है? ओजस्विनी शाश्वत, संजना, मीरा, कविता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईजीपी पुणे चैंपियनशिप में जयपुर की खिलाड़ी ओजस्विनी शाश्वत ने बार-बार राष्ट्रीय खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोटा डोरिया और सूती सिल्क के समग्र में कौन सा प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहा है? फ्यूचर फैब्रिक्स, फैशन डिजाइनिंग सेंटर, टेक्सटाइल हब या इनमें से कोई नहीं। तो कोटा डोरिया और सूती सिल्क के समग्र में फ्यूचर फैब्रिक्स प्रशिक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का दूसरा चरण कौन सी तारीख को जारी किया शुरू हुआ है? 14 मई 2026, 25 मई 2026, 4 जून 2026, 3 मई 2026। तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जो दूसरा चरण है वो आपके 25 मई 2026 को शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सरिस्का टाइगर रिजर्व में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ एमओयू किया गया है? वेदांत समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के पशु कल्याण पहल टाको के साथ या वन पर्यावरण विभाग के साथ, राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ या जल संसाधन विभाग के साथ। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए जो एमओयू किया गया वो टाको के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं और आरएसएस बोर्ड द्वारा भी 2026 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? भजनलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी, वसुंधरा राजे, इनमें से कोई नहीं। तो मनोज माथुर जर्नलिज्म अवार्ड 2026 के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय वुशु चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान विश्वविद्यालय ने कितने पदक जीते हैं? 3, 5, 8 या 10। तो राजस्थान विश्वविद्यालय ने जो पदक जीते हैं वो आपके थे कितने? 8 पदक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? नए बांधों का निर्माण करना, मानसून के आगमन से पूर्व जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना तथा भूजल स्तर में सुधार हेतु जन भागीदारी बढ़ाना, केवल वृक्षारोपण करना, पर्यटकों को आकर्षित करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक उद्देश्य यही है कि पूर्व जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, भूजल स्तर में सुधार हेतु जन भागीदारी बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता? यश कुमार, विकास कुमार, रवि कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता यश कुमार ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सर्वाधिक सड़क निर्माण में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सर्वाधिक सड़क निर्माण में राजस्थान का जो देश में स्थान है वो दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरेबियाई देश डोमिनिका के रोजो में किस भारतीय संस्था के सहयोग से जयपुर फूड के स्थायी केंद्र का उद्घाटन किया गया? BMVSS, राजस्थान सरकार, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर फूड के स्थायी केंद्र का जो उद्घाटन किया गया वो है BMVSS। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जयपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 10 मई, 11 मई, 12 मई, 13 मई। तो 11 मई ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत क्वालिटी कंट्रोल श्रेणी में राजस्थान ने किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान हासिल किया? पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा। तो राजस्थान ने संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान हासिल किया है तमिलनाडु राज्य के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ वन्यजीव कैराकल को रिवेंज किलिंग से बचाने के लिए देश का पहला बकरी बैंक कहाँ शुरू किया जाएगा? जैसलमेर,
जयपुर, कोटा, उदयपुर। तो देश का पहला बकरी बैंक है वो आपके कहाँ पर शुरू किया जाएगा? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे? 2, 3, 4, 5। 3, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान विधानसभा परिसर में कितनी औषधीय प्रजातियों के साथ हर्बल वाटिका विकसित की गई हैं? 27, 38, 45, 50। तो 38 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बैंकॉक में आयोजित द्वितीय पेटेंट ट्रांसप्लांट एशियन ओपन चैंपियनशिप 2026 में भवानी सिंह ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, कोई पदक नहीं। तो भवानी सिंह ने जो पदक जीता है वो है आपका रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स के अधिग्रहण के लिए मित्तल परिवार और आधार पूनावाला द्वारा कुल कितनी राशि का निवेश किया गया? 1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 1.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 1.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर? तो राइट आंसर हो जाएगा 1.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान रॉयल्स के अधिग्रहण के बाद मित्तल परिवार की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 7, 18, 75, 80। तो मित्तल परिवार की जो हिस्सेदारी है वो आपके 75% होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड 2026 से किन 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? जंकृति जैन और किरण चौधरी, गरिमा चौहान, जया शर्मा, रूबी चौधरी, सिद्धि राठौड़। तो प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड 2026 से जंकृति जैन और किरण चौधरी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टम पोषण पखवाड़ा में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया? दूसरा, तीसरा, पहला, इनमें से कोई नहीं। अष्टम पोषण पखवाड़े में राजस्थान ने देश में पहला स्थान हासिल किया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2027 में तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप की जो मेजबानी है वो राजस्थान को मिली है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस एंड मिसेज इंडिया द क्राउन 2026 का खिताब किसने जीता? सिद्धि राठौड़, जया शर्मा, रूबी चौधरी, गरिमा चौहान। मिस एंड मिसेज इंडिया द क्राउन 2026 का जो खिताब है वो आपके रूबी चौधरी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अष्टम पोषण पखवाड़ा 2026 का मुख्य थीम क्या था? जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास, नो स्क्रीन आवर, दादी नानी की जुबानी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन के प्रथम 6 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास। टोटल इस वीडियो में मैं आपको 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर 2026 की करवाने जा रहा हूँ, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2027 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में प्रस्तावित है? जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू, उदयपुर। तीसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2027 का आयोजन झुंझुनू में प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? मनोज माथुर, डॉक्टर के नरसिंह, आधार पूनावाला, डॉक्टर आर के अरोड़ा। तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया राज्य के पुलिस अधिकारी डॉक्टर आर के अरोड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर कौन है? मनीषा अग्रवाल, अरुंधति चौधरी, किरण चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो अरुंधति चौधरी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया? सोजत नगरपालिका सामुदायिक भवन पाली, जगतपुरा जयपुर, गोनर रोड जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का पहला गोट मिल्क साबुन शैम्पू प्लांट है वो आपके
सोजत नगर पालिका सामुदायिक भवन पाली में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान किसने पधारो मारे देश गीत प्रस्तुत किया? अरुंधति चौधरी, मनीषा अग्रवाल, सुल्तान खान, विश्वमोहन भट्ट। तो नीदरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान पधारो मारे देश गीत प्रस्तुत किया है मनीषा ए अग्रवाल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला मारवाड़ी प्रवासी भवन है वो कहाँ पर बनेगा? पाली, जोधपुर, सिरोली दांतली स्कीम या उदयपुर। तो देश का पहला मारवाड़ी प्रवासी भवन है यह आपके सिरोली दांतली स्कीम जयपुर में बनेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजश्री करनोट ने 0135 इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रजत पदक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण करना, जनजाति वर्ग को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान का मुख्य उद्देश्य है जनजाति वर्ग को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कांस फिल्म फेस्टिवल में जयपुर की किस डिजाइनर ने अपने कलेक्शन में जयपुर के हवा महल से प्रेरित आर्मर पेश किया? सीका मेहरा, आशना वासवानी, राजश्री करनोट, इनाया खान। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आसना वासवानी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रोबो फेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली इनाया खान किस अभियान की राजस्थान सरकार में ब्रांड एम्बेसडर हैं? स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा अभियान या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आशीष बड़गोती ने संघाई में आयरनमैन 70.3 ट्रायथलॉन को कितने समय में पूरा किया? 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 39 मिनट, 7 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 50 मिनट। तो इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 6 घंटे 39 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ग्राम रथ अभियान का समापन कब हुआ? 27 अप्रैल 2026, 16 मई 2026, 13 मई 2026, 17 मई 2026। ग्राम रथ अभियान का समापन 16 मई 2026 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीकर जिले के युवा उद्यमी अभिमन्यु निर्वाण को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? एआई और मार्केटिंग में, शिक्षा अनुसंधान में, कृषि पशुपालन में, खेल और स्वास्थ्य में। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एआई और मार्केटिंग में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निशानेबाज माननी कौशिक हाल ही में किस पद पर नियुक्त हुई है? डीएसपी, एएसपी, एसडीएम, तहसीलदार। तो राजस्थान की निशानेबाज माननी कौशिक हाल ही में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज योगेश कुमार खींचड़ का चयन जून 2026 में होने वाली किस प्रतियोगिता के लिए हुआ? ओलंपिक, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल। तो योगेश कुमार खींचड़ का चयन जून 2026 में हुई थी प्रतियोगिता एक जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के नए कुलगुरु कौन नियुक्त किए गए हैं? मदन सिंह राठौड़, कैलाश डागा, हरिभाऊ बागड़े, इनमें से कोई नहीं। तो कैलाश डागा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के नए कुलगुरु नियुक्त किए गए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर में मदन सिंह राठौड़ को कुलगुरु के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, धृति शर्मा ने किस खेल प्रतियोगिता में सब जूनियर रिकवर गर्ल्स श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, महिला नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट, एशियन पैरा गेम्स, इनमें से कोई नहीं। तो महिला नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वार्षिक T10 क्रिकेट प्रतियोगिता RIPL 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली, जयपुर, संयुक्त अरब अमीरात, भोपाल। तो RIPL 2026 का जो आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सनातन प्रीमियर लीग 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला, इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। फाइनल मुकाबला राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे और मध्य प्रदेश अहिल्या माता गार्जियंस के बीच हुआ। खिताब राजस्थान महाराणा प्रताप रणबांकुरे ने जीता। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार राजस्थान के लक्ष्मी नारायण गुर्जर को दिया गया। इनमें से कौन सा सत्य कथन है? तो इसमें जो 4 दे रखे चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की नागौरी पान मेथी को पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक किसान किस्म के रूप में पंजीकृत किया गया। ये कौन से जिले की है? जयपुर, नागौर, पाली, जोधपुर। नाम है नागौरी पान मेथी यानी नागौर की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामनवमी पर राजस्थान में कितने नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? 12, 10, 9, 8। तो रामनवमी में राजस्थान में नए सौर ऊर्जा संयंत्र कुल 12 स्थापित किए गए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में महिला बीकन लीडर राष्ट्रीय अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऋचा शर्मा, अंजना कुमारी, कुसुम सिंह, परमिला चौधरी। तो हाल ही में महिला बीकन लीडर राष्ट्रीय अवार्ड से कुसुम सिंह को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2025-26 के बारे में सत्य कथन बताइए और इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देर का ये अवार्ड राजस्थान महिला क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाता है। ये एकदम सही है। सुंदर कांति जोशी अवार्ड राजस्थान महिला क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। सब जूनियर, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में क्रमशः रोशेल यादव, तनिका शर्मा, डिम्पल कौर ने खिताब जीता। ये भी सही है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आशा श्रीवास्तव को दिया गया। ये भी सही है। सीनियर वर्ग को 21,000 रुपये, जूनियर वर्ग को 15,000 रुपये और सब जूनियर वर्ग को 11,000 रुपये की राशि दी जाती है। ये भी सही है। जब चारों कथन ABCD सही है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काले हिरणों के संरक्षण हेतु वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दर्शन कुमार मेनारिया, सीताराम मीणा, अनिल विश्नोई। इनमें से कोई नहीं। काले हिरणों के संरक्षण हेतु वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार से अनिल विश्नोई को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? जितेंद्र कुमार सोनी, अनिल कुमार, गौरव कुमार। इनमें से कोई नहीं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है जितेंद्र कुमार सोनी को। क्यों किया गया? उनकी कृति कहानी संग्रह भरखमा के लिए। तो हो सकता है आपको ये कहानी संग्रह का भी पूछ ले कि भरखमा कहानी संग्रह किसकी है? तो जितेंद्र कुमार सोनी की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण नियम विधेयक 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, ये कानून बनाने वाला राजस्थान गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। विधेयक की धारा 3 में 1-2 के तहत सरकार किसी भी क्षेत्र को सांप्रदायिक हिंसा की आशंका पर 3 वर्ष के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है और नियमों के उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष के कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए या संपत्ति के मूल्य का 10% जुर्माना देय होगा। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मसाला औद्योगिक संगोष्ठी और किसान मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? अलवर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। मसाला औद्योगिक संगोष्ठी और किसान मेला 2026 का आयोजन अजमेर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो हम 61 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। टोटल हम बात करेंगे 150 प्लस MCQ क्वेश्चन की। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान कहां पर तैयार किया गया है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या अलवर। तो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय चर्म रोग संस्थान आपके जयपुर में तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो जल जीवन मिशन 2.0 के तहत देश का पहला राज्य बना अपना राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आलोक गुप्ता, अजिताभ शर्मा, महेश कुमार, सौम्या गुर्जर। तो आलोक गुप्ता को हाल ही में राजस्थान आवासन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज सखी मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? अजमेर, दौसा, जयपुर, टोंक। राज सखी मेला 2026 का आयोजन टोंक में किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमृता हाट मेला 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सिरोही, सीकर, अजमेर, पाली। अमृता हाट मेला 2026 का जो आयोजन है वो आपके सिरोही में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलाधारी महादेव पशु मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बालोतरा। लीलाधारी महादेव पशु मेला 2026 का जो आयोजन है वो सिरोही में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि 5 मार्च 2026 को पारित किया गया। दैनिक कार्य के घंटों को 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया। साप्ताहिक कार्यसीमा अधिकतम 48 घंटे ही रहेगी। अब लगातार 6 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा। तो यानी यहाँ पर आपके तीनों कथन सही है, ए बी सी राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जयपुर के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता है? रजत, गोल्ड, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जयपुर के कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के पहले इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल होंडा जीरो अल्फा का अनावरण किसने किया? भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, के बिश्नोई। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भजनलाल शर्मा ने इसका अनावरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राजस्थान के जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग तथा किस देश के इंडिया वाटर सेंटर के मध्य जल संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु समझौता हुआ? रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। तो ये समझौता आपके हुआ किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सौरभ जोशी, अविनाश कुमार, जितेंद्र शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड है ये आपके जितेंद्र शर्मा को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? वासुदेव देवनानी, हरिभाऊ बागड़े, दिया कुमारी, भजनलाल शर्मा। तो हाल ही में विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी प्रदर्शनी जयपुर रत्नम के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 15 से 16 मार्च 2026 को जयपुर रत्नम एक्सपो का आयोजन किया गया। दूसरा है, इसका आयोजन जयपुर जिला उद्योग केंद्र और राजसिको द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो यहाँ पर आपको 2 कथन दे रखे हैं, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय संस्कृति का उत्कृष्ट नवाचारों के 2 वर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी, दिया कुमारी, पंकज कुमार, प्रेमचंद बैरवा। तो उत्कृष्ट नवाचारों के 2 वर्ष पुस्तक के लेखक है वासुदेव देवनानी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति 18 मार्च 2026 को जारी की है? राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी,
राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के 263वें स्थापना दिवस पर अमरूद महोत्सव मनाया गया? कोटा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, जोधपुर। तो अमरूद महोत्सव आपके कहाँ पर मनाया गया? सवाईमाधोपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 का जो आयोजन है वो जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ललित कुमार भारद्वाज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से पुरस्कृत किया गया। ये कौन से जिले से? जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर। तो ललित कुमार भारद्वाज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से पुरस्कृत किया गया। ये भरतपुर जिले के हैं, राजस्थान में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में राजस्थान के कौन से विभाग ने माई करियर एडवाइजर मोबाइल ऐप लॉन्च किया? चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग। माई कैरियर एडवाइजर मोबाइल ऐप लॉन्च किया आपके शिक्षा विभाग ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बेसबॉल संघ के उपाध्यक्ष किसे चुना गया? जितेंद्र कुमार सोनी, अशोक कुमार शर्मा, अतुल कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारतीय बेसबॉल संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अशोक कुमार शर्मा को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला, इसका आयोजन 5 से 10 जनवरी 2026 तक दीव के घोघला बीच पर दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। ये बात सही है। राजस्थान ने 2 गोल्ड और 3 कांस्य पदक जीते, ये भी सही है। यहाँ पर दोनों कथन सत्य हैं। जब दोनों कथन सत्य है यानी कि ए और बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर में राजस्थान ने आपका गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में सत्य कथन बताइए। इसका शिलान्यास 7 मार्च 2026 को किया गया। लगभग 1507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना 440 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर विस्तृत होगी। 3200 मीटर लंबे रनवे का निर्माण होगा, जिससे A321 श्रेणी के बड़े विमान यहाँ आसानी से लैंड कर सकेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सांगानेर पंचायत समिति के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, सांगानेर पंचायत समिति का नाम बदलकर बगरू पंचायत समिति किया जाएगा। ये बात सही है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने 5 मार्च 2026 को विधानसभा में इसकी पुष्टि की है। इसका आधिकारिक मुख्यालय अब बगरू विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। जब तीनों कथन आपके सही हो तो ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पन्नाध्याय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? आरती सिन्हा, अर्चना शर्मा, अंजना सिंह, चेतना भाटी। पन्नाध्याय सुरक्षा और सम्मान पुरस्कार से चेतना भाटी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? यतीन्द्र मिश्र, पीयूष पांडे, अशोक कुमार, जितेंद्र सोनी। तो 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से यतीन्द्र मिश्र को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? जितेंद्र शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, पीयूष मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से पीयूष मिश्रा को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। प्रदेश में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। आधुनिक क्लाउड सेवाएं, सुरक्षित डेटा स्टोरेज और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित होंगे। प्रत्येक विभाग में एआई नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो गई। तो ए, बी, सी तीनों राइट हो जाएगा। जब तीनों राइट हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में किस पुलिस को नज़र ऐप के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है? जयपुर पुलिस, जोधपुर पुलिस, उदयपुर पुलिस, कोटा पुलिस। तो नज़र ऐप के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड मिला है आपके जयपुर पुलिस को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दीपक शारदा ने देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन विकसित किया है। प्रदेश के कौन से जिले में ये है? जयपुर, बाड़मेर, कोटा, अजमेर। तो दीपक शारदा आपके बाड़मेर जिले के हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य कबड्डी संघ का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सोनी, आयुष कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान राज्य कबड्डी संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया आपके जितेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। 4 से 6 जनवरी 2026 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुर में आयोजन संपन्न हुआ, जिसकी थीम प्रौद्योगिकी विकास और स्थिरता थी। आयोजक राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और टाई ग्लोबल था, यानी कि ए बी सी तीनों सही है। जब तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें महाराणा मेवाड़ सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में किसे दिया गया है? हरिप्रसाद चौरसिया, कमलेश किशोर, भुवनेश जैन, अजय रावत। तो भुवनेश जैन को 42वें मेवाड़ सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी हैवी ड्रॉप सिस्टम BSL का सफल परीक्षण कहां पर किया? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो सफल परीक्षण बीकानेर में किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के प्रथम नेफेड बाजार का उद्घाटन कहां पर किया गया? जयपुर, कोटा, पाली, बीकानेर। तो राज्य के प्रथम नेफेड बाजार का जो उद्घाटन है वो आपके जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गांव ग्वाल योजना का शुभारंभ कौन से जिले से किया? सीकर, अलवर, अजमेर, कोटा। तो गांव ग्वाल योजना का जो शुभारंभ है वो कोटा जिले से किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कोटा निवासी जिन्होंने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? अजय कुमार, आकांक्षा शर्मा, निर्मल जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो कोटा निवासी वो कौन है जिन्होंने हाल ही में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? वो है आकांक्षा शर्मा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बजट 2026-27 में विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य के अनुरूप कितने विकास स्तंभ की घोषणा की गई है? 14, 12, 10 या 8। तो कितने विकास स्तंभ की घोषणा की गई है? 10 विकास स्तंभ की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान 2026 से किसे सम्मानित किया गया? मेजर शैतान सिंह, श्याम सुंदर पालीवाल, दीपिका मिश्रा, भुवनेश जैन। मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान 2026 से मेजर शैतान सिंह को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम 100 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। टोटल आपको 150 प्लस MCQ क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करवाने जा रहा हूं, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, 15वें ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का आयोजन जयपुर में 26 से 28 अप्रैल 2026 को किया गया। यह बात सही है। यह भारत में इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग मंच है। ये भी सही है। जय महल पैलेस में 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया। ये भी सही है। तो इसमें आपका ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र खोले? 19, 15, 21, 17। तो रीको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में आपके टोटल 21 औद्योगिक क्षेत्र खोले हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? बीकानेर, चूरू, जयपुर, जोधपुर। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण चूरू में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके समान में चूरू स्टेडियम का नाम भी बदलकर सगत सिंह राठौड़ स्टेडियम कर दिया गया। PM कुसुम योजना के तहत राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने मेगावाट का आंकड़ा पार किया? 4000, 3500, 2500, 1500। तो PM कुसुम योजना के तहत राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में 4000 मेगावाट का आंकड़ा पार कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट उपभोक्ता संरक्षण में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? चौथे, पहले, दूसरे या तीसरे? तो राजस्थान देश में
तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 22 अप्रैल 2026 को 195 निकाय की अंतिम मतदाता सूची जारी की गई, ये बात सही है। ड्राफ्ट सूची के मुकाबले कुल मतदाताओं में 2.90% की कमी, ये भी सही है। जिलेवार स्थिति में बाड़मेर नागौर में सर्वाधिक वृद्धि और जोधपुर उदयपुर में सर्वाधिक कमी पाई गई, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपके पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूफ टॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? चौथा, पहला, दूसरा या तीसरा? रूफ टॉप सौर ऊर्जा में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मछली नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनीता चौधरी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में 7 नई कवक प्रजातियों की खोज किसने की? संजय सिंह, अरुणा कुमार, योगेश जोशी, राहुल कुमार। तो 7 नई कवक प्रजातियों की जो खोज है वो आपके योगेश जोशी ने की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक किसने जीता? श्रेयांशी जैन, अर्चना सिंह, कुसुम कुमारी, नेहा कुमारी। तो श्रेयांशी जैन ने वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट कराकल के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, राजस्थान में दुर्लभ जंगली बिल्ली कराकल के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ 15 अप्रैल 2026 को किया गया, ये बात सही है। यह शुभारंभ रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राजस्थान में कराकल संरक्षण विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान किया गया, ये भी सही है। इस प्रोजेक्ट के तहत विशेष रूप से रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कराकल की स्थिति का आकलन किया जाएगा, ये भी सही। यानी कि ए, बी, सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मास्को स्टार्स वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के शिव ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के शिव ने आपके कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा युद्ध अभ्यास ब्रह्मास्त्र कहां आयोजित किया गया? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। तो युद्ध अभ्यास ब्रह्मास्त्र आपके कहां पर आयोजित किया गया? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक रूप से गोडावन के चूजों का जन्म हुआ? बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। तो जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस ग्लैम राजस्थान 2026 का खिताब किसने जीता? कामना राजपुरोहित, हर्षिता पांडे, अंशिका गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो मिस ग्लैम राजस्थान 2026 का जो खिताब है वो अंशिका गुप्ता ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया? कुलपति नहीं होगा, यहाँ कुलगुरु होगा, क्योंकि पहले कुलपति होते थे, अब कुलगुरु नाम पड़ गया। अर्जुन कुमार, दानिश सिद्दीकी, रमेश कुमार, रमन कुमार। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रमन कुमार। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन वाला कौन सा शहर बना? खींचन, फलोदी, कैकड़ी, ब्यावर। तो कैकड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल ही में रूस में प्रदर्शित हुई वीर तेजाजी पर आधारित पेंटिंग, इस पेंटिंग के चित्रकार कौन हैं? विवेक कुमार, महेश गुर्जर, अजय चौहान, आयुष मात्रे। तो वीर तेजाजी पर जो आधारित पेंटिंग है उस पेंटिंग के चित्रकार महेश गुर्जर हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। इसका आयोजन रामाज रिसोर्ट पैलेस चाकसू जयपुर में किया गया, ये बात सही है। मिस कैटेगरी और मिसेज कैटेगरी का खिताब क्रमश वेदिका जैन और दीपिका चौधरी ने जीता, ये भी सही है। तो यहां पर आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। कुल बजट आवंटन 79.50 करोड़ रुपए,
सर्वाधिक आवंटन राजसमंद जिला, न्यूनतम आवंटन चित्तौड़गढ़ जिला। आपका यहाँ पर तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान युवा नीति 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, राजस्थान राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 7 से 12 जनवरी 2026 को किया गया, यह बात सही है। दूसरा, राजस्थान सरकार ने युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय एक कौशल युक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाने के उद्देश्य से ये नीति लागू की है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी 2026 राजस्थान यात्रा से संबंधित सही कथन बताना है। पहला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2026 को राजस्थान में अजमेर का दौरा किया, एकदम सही है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य अभियान का शुभारंभ और 16,686 करोड़ रुपए के प्रमुख कार्य का शिलान्यास किया, यह भी सही है। प्रधानमंत्री ने अजमेर से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम हेतु राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, यह भी सही है। और इस अभियान में गार्डासिल 4 नामक वैक्सीन की एकल खुराक दी जा रही है, यह भी सही है। तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ABCD ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान होम स्टे योजना 2026 से संबंधित सही कथन बताइए। राज्य में पर्यटन और ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू किया गया, यह बात सही है। प्रति आवासीय इकाई अधिकतम कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है, जिसमें अधिकतम 24 बेड की अनुमति होगी, यह भी सही है। विदेशी पर्यटकों की सूचना देना कम से कम 7 वर्ष तक अतिथि पंजी की सुरक्षित रखना अनिवार्य है, यह भी सही है। यह नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना के अनुरूप अत्यंत सरलीकृत की गई, यह भी सही है। तो यहाँ पर भी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी का शुभारंभ कहाँ किया गया। उदयपुर, जयपुर, कोटा, अलवर। राजस्थान की दूसरी लॉयन सफारी का जो शुभारंभ है वो आपके उदयपुर में किया गया है और उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। ब्यावर, आमेर, फलोदी, कोटा। तो राजस्थान सी साइड स्टार्टअप समिट 2026 का जो आयोजन है वो आपके आमेर में किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विज्ञान महोत्सव 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, इसका आयोजन 26 से 28 फरवरी 2026 जयपुर में किया गया, यह बात सही है। इस वर्ष की थीम विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत की उत्प्रेरक है, यह भी सही है। इस महोत्सव का उद्घाटन वासुदेव देवनानी ने किया, यह भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के बारे में सही कथन बताइए। 25 फरवरी 2026 को इस नीति को मंजूरी दी गई, ये बात सही है। विकास हेतु 4 श्रेणियां मॉडल ABCD निर्धारित की गई, ये भी सही है। किसी भी निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि और कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयों का होना अनिवार्य है, ये भी सही है। इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रीको को नोडल एजेंसी बनाया गया, ये भी सही है। ABCD ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में नई आयुर्वेद योग नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर की जाएगी। अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो राज्य में नई आयुर्वेद योग नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो आपके अजमेर में की जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 को नमो ड्रोन दीदी झांकी को कौन सा पुरस्कार दिया गया। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो नमो ड्रोन दीदी झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी झील को आदर्श आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया जाएगा। जयसमंद झील, सिलीसेट झील, कोलायत झील, सांबर झील। तो राजस्थान की झील जिसे आदर्श आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया जाएगा वो सिलीसेट झील है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आया, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, 12वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में सही कथन बताइए। पहला है कि 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 तक जोधपुर में आयोजित किया गया। मुख्य थीम सिनेमा स्थान आपका लेंस हमारा राजस्थान रखा गया। हर्षवर्धन शुक्ला द्वारा निर्देशित पूर्णिमा यूनिवर्सिटी के छात्रों की शॉर्ट फिल्म हु आर वी की स्पेशल जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट स्टूडेंट शॉर्ट फिल्म प्रदान की गई है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ABC, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा।
तो इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में राजस्थान को पहला पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर स्थित कृष्णगंज का नाम बदलकर क्या रखा गया? राम सेतु, वरुण सागर, कृष्णगंज, इनमें से कोई। कृष्णगंज का नाम बदलकर कृष्णगंज कर दिया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां कला मेला का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। 25वां कला मेला का आयोजन जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मां कात्यायनी देवी पशु मेले का आयोजन कहां पर किया गया? जयपुर, शायला जालोर, चूरू या बीकानेर। तो मां कात्यायनी देवी पशु मेला का जो आयोजन है वो आपके शायला जालोर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्री निम्बेश्वर पशु मेला कहां पर आयोजित किया गया? पाली, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर। श्री निम्बेश्वर पशु मेले का आयोजन पाली जिले में किया गया। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के जयपुर कार्यालय के नए क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अशोक कुमार, मनीष गुप्ता, श्रवण सिंह, रणजीव शंकर। तो आरबीआई के जयपुर कार्यालय के नए क्षेत्रीय निदेशक हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? रणजीव शंकर को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां मारवाड़ हॉर्स शो 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है 7-8 फरवरी 2026 को जोधपुर में आयोजित किया गया, ये बात सही है। इस शो का आयोजन ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी और मारवाड़ी हॉर्स स्टड बुक रजिस्ट्रेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, ये भी सही है। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक सहित कई राज्यों के मारवाड़ी अश्वों ने भाग लिया, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपके तीनों कथन सही है। जब तीनों कथन सही है, ए बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 के बारे में सत्य कथन बताइए। यह प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर नीति है, यह बात सही है। टर्म लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी, ये भी सही है। 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट, ये भी सही है। स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में प्रभावी रूप में 100% राहत, ये भी सही है। यानी कि ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरपीएससी द्वारा उप सचिव और परीक्षा नियंत्रण के अलग अलग पद नामों को बदलकर क्या किया गया? उप सचिव, उप निरीक्षक, उप नियंत्रक, इनमें से कोई। यानी पहले उप सचिव और परीक्षा नियंत्रण अलग अलग पद था, उनको मिलाकर अब उप सचिव कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला, इसकी शुरुआत 12 जनवरी 2026 को स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में की गई, ये बात सही है। योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी, ये भी सही है। 50,000 रुपये तक का मार्जिन मनी और सीजीटी एमएससी शुल्क का पुनर्भरण, ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरण में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरण में बात करें तो राजस्थान आपके दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बामनवास कांकर कौन से जिले की है? कोटपुतली बहरोड, नागौर, बाड़मेर, अजमेर। तो ये जो जैविक ग्राम पंचायत बामनवास कांकर है, ये कोटपुतली बहरोड की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया? गफरुद्दीन मेवाती, तगाराम भील, ब्रह्मदेव महाराज, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण से पीयूष पांडे को सम्मानित किया गया राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ मांसाहारी पौधा कॉमन सैल्डक की वापसी हुई है। यह उद्यान कहाँ पर स्थित है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट कौन से अभ्यारण्य में देखी गई है? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली रस्टी स्पॉटेड कैट है, यह आपके शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में देखी गई है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले के अंदर है? 12 जिले में। मरु महोत्सव 2026 के बारे में सही कथन बताइए।
पहला है कि मरु महोत्सव का आयोजन पोखरण जैसलमेर में किया गया, यह बात सही है। मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण 2026 का खिताब क्रमशः मनीष सेन और वर्षा भाटी ने जीता, यानी कि मिस पोखरण 2026 का खिताब वर्षा भाटी ने जीता और मिस्टर पोखरण 2026 का खिताब मनीष सेन ने जीता है। यहाँ पर जब दोनों कथन सही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के बारे में सही कथन बताइए। 9 से 11 जनवरी 2026 को बीकानेर में आयोजित किया गया, यह बात सही है। मिस्टर बीकाना और मिस मरवण का खिताब क्रमशः लखन पारिक और अंकिता सुथार ने जीता, यह भी सही है। मिस्टर बीकाना का खिताब लखन पारिक ने और मिस मरवण का खिताब अंकिता सुथार ने जीता था। पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि ए और बी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़क शक्ति 2026 का अभ्यास कहाँ पर किया गया? जोधपुर, महाजन रेंज बीकानेर, जयपुर, उदयपुर। खड़क शक्ति 2026 का जो अभ्यास है वो आपके महाजन रेंज बीकानेर में किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान चुनाव हेतु 2 बच्चों की अनिवार्यता समाप्त को लेकर सही कथन बताइए। पहला है, राज्य मंत्रिमंडल ने 25 फरवरी 2026 को ऐतिहासिक निर्णय लिया, यह बात सही है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति प्रदान की, यह भी सही है। इसके माध्यम से पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 और नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपके तीनों सही है, यानी कि ए बी सी तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कप तीरंदाजी 2026 में जयपुर के रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो एशियाई कप तीरंदाजी 2026 में जयपुर के रजत चौहान ने आपके गोल्ड मेडल जीता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर के बाद यानी कि 24 जुलाई को महिला प्रवेशक एग्जाम के बाद पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं, फिर वो एसआई एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो, सेकेंड ग्रेड एग्जाम हो या डिप्टी कमांडेड एग्जाम हो, इनमें पूछे गए करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा चुका हूँ। 125 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। और इसके अलावा आरएसएस बोर्ड द्वारा भी जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए, फिर चाहे वो लैब असिस्टेंट का हो, कृषि पर्यवेक्षक का हो, एलडीसी का हो या कोई भी एग्जाम हो, वनपाल का हो, रीट का हो, उनमें पूछे गए करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए। दोनों वीडियो की प्लेलिस्ट, दोनों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 135वीं अंबेडकर जयंती के राज्य स्तरीय समारोह कहां पर आयोजित किया गया? पाली, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। तो 135वीं अंबेडकर जयंती के राज्य स्तरीय समारोह आपके कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे क्वेश्चन आपके राजस्थान करंट अफेयर 2026 से संबंधित 150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस बार, यानी कि पिछली बार महिला प्रवेशक में ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार आपको मालूम है 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जो भी साथी पहली बार कंपटीशन का एग्जाम दे रहा है, यानी कि जिसने पहली बार सीटी का वैसे दे दिया है तभी महिला प्रवेशक का दे रहे हैं, लेकिन मैं महिला प्रवेशक एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो अगर पहली बार कोई दे रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, इस बार आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, पेपर में नेगेटिव मार्किंग है, तो उसे खाली ना छोड़े। नहीं आ रहा है तो जो 5वां ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न का है उसमें गोला फिल करना है। इससे क्या, ना तो आपके नंबर कटेंगे और नहीं आपका रिजल्ट रोका जाएगा। देखो, अगर आपने ये गलती कर दी, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, आप खाली छोड़ रहे हैं, और ऐसे आपके ओमार शीट में अगर क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोले नहीं भरे, यानी कि 150 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उसके 10% हुए 15 क्वेश्चन। अगर आपके होमवर्क शीट में 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाएगा। फिर चाहे बाकी के शेष सभी क्वेश्चन आपके राइट भी क्यों ना हो और आपके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा भी क्यों ना हो, तो भी आपका रिजल्ट जारी नहीं होगा। और गलत गोला भरोगे तो नंबर कटेंगे, तो नेगेटिव भी कट जाएंगे। इसलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और आप नहीं चाहते हैं कि नेगेटिव के नंबर कटें या फिर आपका रिजल्ट अयोग्य हो, तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लेना। इसके लिए आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
और एग्ज़ाम हॉल में आपको एग्ज़ाम टाइम से 1 घंटे पूर्व आपका गेट बंद कर दिया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम जिस टाइम में शुरू हो रहा है उससे 1 घंटे पहले तक ही आपको प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद गेट बंद हो जाएगा। तो इसलिए समय पर अपने एग्ज़ाम सेंटर पर ज़रूर पहुँचे। एडमिट कार्ड वैसे भी 20 तारीख को जारी हो चुके हैं, तो जिन भी साथियों ने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं निकाले तो वो जल्दी से निकाल दीजिए। और पेपर के बाद पेपर सॉल्यूशन भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरएसएसबी बोर्ड या आरपीएससी आयोग का जो भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद उसकी पेपर सॉल्यूशन भी करवाई जाती है, खासकर राजस्थान जीके वाले क्वेश्चन, क्योंकि स्पेशल ये यूट्यूब चैनल आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट रहता है। फिर भी कभी कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं, हिंदी के भी आते हैं, इंग्लिश के भी आते हैं, इंडिया जीके भी आते हैं, लेकिन स्पेशल है वो राजस्थान जीके के हैं, जिसमें आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड, चाहे वो राजस्थान इतिहास के हो, राजस्थान जियोग्राफी के हो, राजस्थान कला संस्कृति के हो, राजस्थान पॉलिटी के हो, राजस्थान करंट अफेयर के हो, वो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के भी करवाए जाते हैं। और बोर्ड और आयोग द्वारा जैसे ऑफिशियली आंसर की आती है तो उस ऑफिशियली आंसर के से मिलान करके भी आपको पेपर सॉल्यूशन करवाई जाती है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, और आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।